अरे कहो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलो क्या। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। सर उसका लेक्चर भेज दीजिए ना, आपने भेजा नहीं था। अबे भेज तो दिए। तो मेरे पास नहीं आया था वो पैरेलल का। पैरेलल वाला नहीं भेजे अभी तुमको? नहीं सर। अबे तुम लोग को मिल गया बाकी लोगों को? सर आ गया ना। हाँ सर आ हाँ गया। सर। तो दिव्यांश जैन को नहीं, तुमको नहीं मिला दिव्यांश? वैभव जायसवाल। जब वैभव जायसवाल, ऐसा कैसे हो गया? अपने सभी को तो हम भेज दिए। चलो आज अभी ये भेज देते हैं। ठीक है अभी भेज देंगे। पता नहीं कैसे छूट गया, तो तुमको बोल देना चाहिए ना। एक दिन डिले, 24 घंटे के बाद हम भेज देते हैं। ठीक है, ठीक 24 है सर। घंटे नहीं मिले तो बोल देना, व्हाट्सअप कर दिया करो। हाँ सर, हम बोल देंगे। ओके सर। चलो कहाँ पे हैं, क्या करना है बोलो। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था। ये जो था डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक वाला, बोलो। सर वो एक बार लास्ट वाला जो आपने बताया था वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ लास्ट वाला एक बार फिर से बता देते हैं, जो दो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना। हाँ सर वही बात। ठीक है बता देते हैं। देखो जैसे मान लो कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने दो प्लेट लिया था और उसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक बने थे पैरेलल में, है ना। ठीक है, तो ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा प्लेट था और यहाँ पर एक और प्लेट था, है ना। और इसमें हमने बीच में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया था इस तरह का, जिसका एरिया कितना ले ले एरिया? सर एक का 2/3, एक का 1/3। a/3 और एक का ले लेते हैं 2a/3। 2/3। अब इसको दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है सिंपली पैरेलल और पैरेलल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ए था, डिस्टेंस डी था, तो इसको अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बताएं या तुम समझ गया हो हम सीरीज पैरेलल से बता दें? सीरीज पैरेलल से समझ में आ जाता है ना। तो देखो क्या करेंगे, इतने पोर्शन पे पहले फोकस करेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन पे। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमें दिख रहा तुम्हें। इसके बाद एक ग्रीन कलर का पोर्शन और हम लेते हैं, एक नीचे का पोर्शन, ये है, इतने पे फोकस करेंगे। तो दो जगह हमने फोकस करा। ये ऊपर वाला जो है इसको C1 बोलते हैं और C1 क्या हो जाएगा, इसके इतने दूर का जो कैपेसिटर है K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया। व्हाट इज एरिया? a/3 एंड व्हाट इज सेपरेशन? d। सही है, K1 एप्सिलॉन नॉट a d/3। सही है रे, है ना। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले का बात करें C2, तो C2 क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया 2a/3 डिवाइडेड बाय d। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, अरे है ना। ठीक है, अब ये जो C1 और ये C2 जो है, ठीक है, ये कैसे जुड़ा हुआ है? इट इज इन पैरेलल। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, सॉरी ये 1/C इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे कि पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है? C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। तो C1 अपन ने लिख रखा है K1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d और C2 अपन ने लिख रखा है 2K2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d। ठीक है, सो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d इनटू K1 प्लस 2K2। समझ में आया क्या ये पैरेलल्स? हाँ सर। अब पिछले क्लास में यही निकाले थे रे। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, ये लिखा था, है ना। अगर एरिया a/3 और a/2 a/2 था तो बराबर बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किए थे। ये तुमको देखो, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके मत समझो। ठीक है, इसको तुम सीधा सीधा इतने आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि अगर हमने चार्ज इसको Q दिया टोटल, तो ऊपर वाला मतलब सर्किट हमारा मिला जुला कैसा बना? ये C1 और ये नीचे C2। ये C1 रहेगा
ये C2 रहेगा और ये दोनों पैरेलल में जुड़ा रहेगा, सही है। और अगर हम टोटल चार्ज कैपिटल Q इसको देते हैं, मतलब C1 पे चार्ज Q1 गया और C2 पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज आया Q1 और यहाँ पे चार्ज आया Q2, यहाँ पे Q1 और ये Q2, तो एक कंक्लूजन तो हमारा क्लियर है कि Q1 प्लस Q2 जो होगा टोटल चार्ज Q होगा, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि पोटेंशियल, देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q1 by C1 must be equal to Q2 by C2 is the potential difference, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन, सेकंड वाले से कंक्लूजन ये निकलेगा Q1 is equal to C1 by C2 into Q2। C1 अपने को पता है, C2 अपने को पता है। C1 कितना था, एप्सिलॉन नॉट A by K1 एप्सिलॉन नॉट A by 3D, और C2 अपना कितना है 2K2 एप्सिलॉन नॉट A divided by 3D into Q। देखो एप्सिलॉन नॉट by 3D, एप्सिलॉन नॉट by 3D कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि Q1 हो जाएगा K1 by 2K2 into Q2, सही है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये K1 K2 अपने को पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अगर हमें Q1 Q2 पता हो गया तो अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में Q1 का वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा K by 2K2 into Q2 plus Q2 is equal to कैपिटल Q, और Q2 is equal to 2K2 into Q by K1 plus 2K2। ये चार्ज हो गया सेकंड प्लेट पे, सेकंड सरफेस पे, और पहले वाले पे Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक है। K1Q यहाँ पे रख देना ना Q1 का वैल्यू निकालने के लिए, Q2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हो जाएगा K1Q प्लस K1 बाई 2K2। समझ में आया क्या बकोरे? हाँ सर, आ गया। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। समझ गए हो? ठीक है, तो ये Q1 और Q2 का वैल्यू हो गया। किसी को डाउट है? ये तो समझ गए होगे ना पैरेलल में करते क्या, मतलब यहाँ पर इतने दूर में जो चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज आएगा ये हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो चार्ज आएगा ये चार्ज Q1 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर बना, और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा कैपेसिटर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा कैपेसिटर बन जाएगा, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। C1 पे चार्ज हो गया Q1 और यहाँ पे चार्ज हो गया Q2। समझ में आया क्या हुआ? और क्योंकि ये एक ही कंडक्टर है तो ये दोनों C1 और C2 कैसे जुड़ गया, पैरेलल में। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका हमने समझाया था जिसमें तुम लोग बोले समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो तरीका, बट ये तरीका समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, आ गया। एक तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होता है और दूसरा कैपेसिटेंस ही नहीं निकालना, अपने को इसमें मेन चीज ये चार्ज भी समझना कि किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा। समझ गया? अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब पैरेलल मतलब समझ गए। अब पैरेलल का एक क्वेश्चन और लेते, थोड़ा भारी क्वेश्चन पे चलें। पिछले क्लास में सीरीज और ये पढ़े, आज थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले। कार्य भव्य, अरे भव्य कहाँ रे? अब है, ऋषिभा है, सब कहाँ है? ऋषिभा है, कनिषा है, बोलो अक्षत। दूसरा क्वेश्चन ले, कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट है? सर आप वो बता दीजिएगा कि दो प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं वायर से, तो सर चार्ज क्या और कितना होता है? मतलब कौन सा है सर डीसीटी में क्वेश्चन था कि दो पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट कर। डीसीटी का बात नहीं, कभी लॉजिक सीख रहे हैं अपन, डीसीटी का बात करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा और, या फिर चलो अभी डाइलेक्ट्रिक वाला ही करते हैं। देखो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेट, ठीक है। अब ये पिछला क्वेश्चन हमने जो लिया था वो थोड़ा भारी क्वेश्चन था उससे, ठीक है, उसमें जो लॉजिक था वो तुम्हारे काम का था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अपने को लॉजिक स्टार्ट करना है, ठीक है। कौन भगा रे? सार्थक, शाश्वत है
देखो अब क्या करते हैं कि ये दोनों प्लेट है, इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कैसे भर, एक डाइलेक्ट्रिक यहां से ऐसे रख दिए, ठीक है, और यहां से यहां तक दो डाइलेक्ट्रिक और ऐसे भर दिए। आज इसको अपन क्लियर कर लेते हैं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का। ये डाइलेक्ट्रिक K1, ये K2 और ये K3, ठीक है। इसका एरिया A/2, इसका एरिया भी A/2, ये विड्थ D और इसका विड्थ D/2 और इसका विड्थ भी D/2। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब तुमसे बोले कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड Q? पॉइंट P एंड Q के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो? क्वेश्चन समझ गए हो? यस सर। बताओगे कि हम बताएं? सर आप रुक आ गया सर, बता रहे थे। ठीक है। सर एप्सिलॉन नॉट A/D ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन D ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 अपॉन 2 होल के अपॉन में 2। सर इस इधर हाँ ठीक है, एक ही बात है। हाँ ठीक है ना, ये ऐसा बोल रहे तो क्या करना है ये सुनो, ठीक है, बहुत सर आसान। मेरा आया एप्सिलॉन A बाय 2D ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3। गलत है, ये सही है। अब देखो क्या करना था, लेट्स सी, दूसरा क्वेश्चन करना, पहले अब इसको देखो, ठीक है। क्या करना था कि ये एक कैपेसिटर बनेगा C1, ठीक है, ये एक कैपेसिटर बनाएगा C2 और ये एक कैपेसिटर बनेगा C3। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसा बनेगा? ये C1 रहेगा और नीचे में दो कैपेसिटर रहेगा C2 एंड C3। इक्विवेलेंट फिगर देखो तो ये समझ में आया, ये P और ये Q, ये C1, ये C2 और ये C3। देखो रे बराबर है रे, बोलते का नहीं रे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये बराबर है। तो ये C1, ठीक है, तो ये C1 C2 C3। अब ये C2 और C3 कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में, सीरीज में। ठीक है, और C1 कैसे जुड़ा हुआ उसके साथ? पैरेलल, बराबर। तो हमारा C इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट लिखते हैं, इट इज C1 प्लस C2 C3 बाई C2 प्लस C3। देखो तो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ये जो बताए ये कौन बता रहे हैं ऐसे? सर दिव्यांश। दिव्यांश गलत है रे। अब C1 का जो वैल्यू होगा, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D, ये C1 हो जाएगा। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। देखो रे C2 ठीक है, और C3 हो जाएगा, ठीक है, K3 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय A/2 डिवाइडेड बाय D/2। देखो तो C1 C2 और C3 ठीक है। हाँ सर। बात समझ में आ कि देखो यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 बोले, यहाँ का V2 बोले, तो ये कैपेसिटर तो V1 V2 के क्रॉस जुड़ा हुआ है, बट ये अगर V1 और ये V2 है तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। पिछले क्लास में हम लोग ऐसा पढ़े थे ना कि भैया अगर एक कैपेसिटर, ये प्लेट ऐसा है, ये प्लेट ऐसा है, यहाँ पे अगर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए K1, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए K2, तो ये C1 और C2 कैसे जुड़ता है? अबे ये C1 और हाँ कैसे जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है ना, याद है ना, ये पिछले क्लास में बताए थे, है ना रे? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, देखो। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ ये तो हो गया
मतलब इसको अब हमको डिटेल में और तो नहीं ना बताना है। किसी को डाउट है? तनीषा, हर्षिता, हर्षिता है कि नहीं रे? आज देख ले रे हर्षिता, कस के बोलो रे, खाना नहीं खाए? सार्थक, हाँ सर आ गया। तब बोलते रहना बीच बीच में, नहीं तो पता चला कि माइक ऑन करके सो रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में बोलते रहिए हाँ ना। ठीक है, इशारा हाँ देते रहे कि जितना बचे। तो ये जो हो गया C1 C2 C3 क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो अब ये थोड़ा भारी लॉजिक है, थोड़ा सा ये भारी है रे, दे भारी की नहीं? दे दो। हाँ सर। है ना? अब भारी देंगे तो इसमें गलत हो जाता है, मैक्सिमम लोग का गलत है। इवन कई बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये भी बता दें। ठीक है, जीसी अग्रवाल वगैरह किताब अगर देखोगे ना तो उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, सॉल्यूशन ही गलत दिया हुआ है। मैक्सिमम बुक में जहां पे ये क्वेश्चन देखोगे वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक, ये पहला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरा दो डाइलेक्ट्रिक, एक और डाइलेक्ट्रिक है इधर। ठीक है, एक और डाइलेक्ट्रिक है इधर। ये तीन अलग अलग प्रजाति का डाइलेक्ट्रिक, सही है? ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट ए, इसका एरिया प्लेट का ए है, डिस्टेंस जो है d/2 है, ये भी विड्थ d/2 है। मतलब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? d। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका एरिया जो है a/2 है और इसका एरिया भी a/2। फिगर समझ गए? और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। अब देखो इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाता है। आई वांट टू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। क्या बोलो? अभी आज ही हमको डिटेल में समझाना है। अब ये 15 मिनट लगेगा समझाने में, हम पहले बता दें 99.9% चांस है कि तुम गलत करोगे। ठीक है, सो लॉजिक लगाना, पिछले क्लास में जो चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था वैसे ही है ये, तो इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। पहले तुम लोग जरा इसको ट्राई करो, तब तक हम दिव्यांश को एक भेजे, जरा कैसे नहीं गया देखें। करोगे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बोलो, थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि 99.9% चांस है कि गलत होगा, इसलिए वार्निंग। सर C1 सर आ गया पर आंसर थोड़ा बड़ा है। सर C1 C2 C3 के टर्म में बता दे। हाँ, देखो C1, इसको तुम कैसा बताना चाहते हो? तुम जैसे बताना चाहते हो, देखो तुम C1 मेरा आ गया और C3 ये तीन कैपेसिटर लिए हो। हाँ सर। हाँ तो चलो रे क्या होगा बोलो? सर मेरा आ रहा C1 into C2 plus C3 अपॉन में C1 plus C2 plus C3। वेरी गुड। और कोई रे? सर मैंने इसको बस सर 2 मिनट लिखा है, वैल्यू डाल के लिखा है। हाँ भव क्या बोल रहे हो? सर इसमें चार्ज मतलब ये लेफ्ट साइड वाले में अलग अलग हो जाएंगे। देखो अपने को उतना नहीं समझता। ठीक है सर पूरा बोल दे क्या? ऐसे ही बोलो ना, C1 C2 C3 या C4 के टर्म्स में जैसे बोलना है बोलो। सर एक उसके टर्म में नहीं निकाल। हाँ बोलो ना, तो आंसर बोलो। सर मेरा तो C2 plus C3 आ रहा है बस। कहाँ रहे? हाँ सर C2 plus C3 आ रहा है। और C1 का कोई लेना देना नहीं इसका। सर C1 कैंसिल हो रहा है। अच्छा कैंसिल हो जाता है? अच्छा कैपिटल कैंसिल भी होता है, गधा कहीं का। क्या सर? हाँ सर मैं देखता हूँ, वापस चेक करता हूँ। ये तो लोहा है ना रे, देखो ये तो लोहा है, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर।
बाकी बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये तो पूरा कंडक्टर है, समझ गए? Yes, अरे sir. हाँ ना, तो sir. बीच वाला कैंसिल कैसे हो गया, उस पर रिसर्च करना है। तुम लोग पता नहीं कैसे पीएचडी कर रहे हो, लगता है कैंसिल कर देते हो कैसे भी। सर वो मतलब एडिशन वगैरह में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, जोड़ने में भी गलती होता है? अरे वाह रे, बायो वाला पढ़ना बताया था कि जोड़ने में भी गलती हो जाता है बुढ़ापे तक। बोलो, तब तक हम फोटो देखो बना रहे हैं, चित्रकारी कर रहे, बोलो। और कोई? अब कोई बोल रहा था। हाँ सर। सर एक सर C2 प्लस C3 प्लस C1। एक मिनट लिख रहे, सी क्या बोले? C2 प्लस C1 अपॉन में C1 ब्रैकेट में C2 प्लस C3। सर सही है, वही है जो सबसे पहले बताया था अक्षत ने, वही है। ये वाला है रे। ए कौन बोला रे? ये किसका आंसर है रे? सर ये मैंने बोला था। कौन मेरा? आपका अर्पित रहे? अर्पित हाँ, सर। पूरे तुम्हारा तो ग्रह है, तुम्हारे ऊपर 9 ग्रह सवार है, ठीक है? सर वही ऊपर वाली आंसर है, क्योंकि सर मेरा भी ऊपर वाला है, पर एक और आंसर आया, वो बोल। कैपेसिटर ए भी है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये C1 प्लस C2 प्लस C3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C1 इंटू C2, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा रे कभी? नहीं सर। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, कभी ये डायमेंशनली सही हो पाएगा? नहीं सर। अर्पित, अर्पित नहीं सर। फिर क्या सुना रहे उनको? सर ऐसा कुछ, सर ऐसा ही कुछ आया। देखो ये तो गलत है। अब ये बोलो सर ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, जो सेकंड वाली है ना 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो उल्टी हो जाएगी, वो आंसर है फर्स्ट वाला। अच्छा, ऐसा उल्टा कर? हाँ, उसने उल्टा लिख दिया, अब हमको जब उसने सीधा सीधा नहीं बोलेगा करा। तो सीधे हाँ सर उल्टा बता दिया सर, 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरी बता दी। गलती। सीधा तो ऊपर लिखा ही हुआ है, हैं? हाँ सर ऊपर वाला ही है। का दिन खराब होता है वो उल्टा ही बोलता है, समझे क्या? हाँ सर। ये तो खैर मनाओ, कोरोना है, नहीं तो तुम पिट जाते अभी। लॉकडाउन है कि तुम बचे हो घर में, सुरक्षित हो, है कि नहीं? नहीं तो मास्टर मारपीट मचाते तब तक। अब ये जो है, सर एक और आंसर आया। हाँ रे, बोलो बोलो। सर C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C2 C3 बाई C1 C2 प्लस प्लस C2 C3 बाय C2 प्लस C1 C2 प्लस C3। देखो ये भी गलत है, ये तो गलत है ही, और ये भी गलत, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करना, पहले हम एक तरीका बताते हैं। इसमें क्या गलती है पहले देखो, सही ना? अब इसको समझो, क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। ये गलती बताने के लिए हमने पिछले क्लास में वो तरीका समझाने का कोशिश किया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? उससे अगर तुम सोचोगे तो ये बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जो ये सॉल्यूशन तुमने दिया ना A1 है ना, C1, ये जो आंसर तुमने दिया C क्रॉस AB इज C1 C2 प्लस C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। मैक्सिमम किताब में यही आंसर है, ठीक है? बट ये एक्चुअली गलत आंसर है। तो लॉजिक क्या है वो देखो, ठीक है? हम इसको ऐसा करें कि ये जो हमारा प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होता है, ये देखो इस डाइलेक्ट्रिक में। देखो रे क्या होगा, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल कौन से रंग से लिखे? इससे, ब्लू से। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल क्या है? V2। यहाँ का पोटेंशियल V1, तो इसका पोटेंशियल V2, सही है ना? अब अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होता, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहले डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कोशिश करना है, हाथ पैर न उठाइयो। तो ये हो जाएगा मान लो E1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E2, इसमें कितना होगा? E3 होगा ना? इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1।
इसमें क्या होगा हर जगह E3, इसमें क्या होगा E2 बराबर है ना। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं पॉइंट नंबर 1 और इस पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट नंबर 2 बराबर। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे V1 माइनस, ये ऐसा करो, इसको P और Q नाम दे दो क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी दे। V1 माइनस VP इज इक्वल टू E1 इंटू D। देखो तो सही लिखे हैं। हाँ सर। हाँ और सर। इधर से चले तो V1 माइनस VQ इज इक्वल टू E1 इंटू D/2। सही है ना, ये सही है ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा VP इज इक्वल टू VQ। ये दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है ना रे, बोलते रहो रे। अब ये भारी है इसलिए थोड़ा रुक रुक के समझा रहे हैं, भारी है ना इसलिए रुक गया थोड़ा। अब देखो दूसरा चीज कि अगर हम यहां से चलते तो हम बोलते VP माइनस V2, VP माइनस V2 इज इक्वल टू E2 into D/2। E2 इंटू D/2, ठीक है। और नीचे अगर देखते तो VQ माइनस V2 इज इक्वल टू E3 इंटू D/2। अरे हाँ ना। तो इसमें E2 और E3 बराबर नहीं है, E2 इज नॉट इक्वल टू E3, नहीं है ना। देखो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा या अलग अलग होगा, मटेरियल अलग अलग है ना, अलग अलग। तो यहाँ से इन दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि VP इज नॉट इक्वल टू VQ, ठीक है। बोलते का नहीं हो। हाँ सर। तो एक जगह से अपन इधर से इधर जाते हैं तो पता चलता है कि पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का सेम होना चाहिए, जबकि इधर से जब इधर जाते हैं तो पता चलता है कि पोटेंशियल P और Q का अलग अलग होना चाहिए। तो बताओ ये सही है या ये सही है और क्यों? दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है बोलो। एक बार वापस बोल रहे फिर से बोले राम राम। अरे हम पहले ही बोले थे कि समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा थोड़ा ध्यान देना। तो तू फिर कैमरा माइक बंद करके सो लिए न रे शाश्वत। नहीं सर, चिल्ला लिख रहा था तो सुन नहीं पाया सर, वो लिख रहा था तो सुन नहीं पाया। अच्छा लिख रहे थे, कान बंद कर लिए थे रे, कान बंद करके लिख तो का रे सर, उससे ध्यान हट गया था तो। अच्छा ऐसा, अरे वाह। फिर से देखो, ये E1 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, सही। इस पॉइंट से इधर गए तो ये V1 माइनस VP, यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल VP है, तो V1 माइनस VP इज E1 इंटू D/2, ठीक है। और यहाँ से इधर जाते हैं तो V1 माइनस VQ इज इक्वल टू E1 इंटू D/2, क्योंकि यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, समझ गए। हाँ। अरे हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इस दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो घटा दोगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, VP इज इक्वल टू VQ निकलेगा। हाँ। हाँ सर। अब देखो, जब हम सेकंड प्लेट से इधर जाते उल्टा, तो सेकंड प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही ना है सब में, हाँ। ठीक है। यहाँ से जब हम बैक जाते हैं इधर, ठीक है। ये कौन हाथ उठाए रहे फिर, हाँ ऋषिपा बोलो, सेकंड वाला सही है, ठीक है। अब देखो सुनो कि यहाँ से जब इधर जाते हैं, है ना, यहाँ से जब हम इधर जाते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Vp माइनस V2 इज E2 इंटू D/2। सही है, देखो ये वाला, हाँ ये वाला देखो, ये वाला स्टेप है ना। और यहां से जब इधर जाते हैं तो VQ माइनस V2 होता है E3 इंटू D/2, बट E2 इज नॉट इक्वल टू E3। अब E2 हाँ E3 अलग अलग ना होगा, हाँ तो इसका मतलब कि ठीक है E2 E3 अलग अलग है, तो V2 और V3 क्या होना चाहिए, ये VP और VQ क्या होना चाहिए, अलग अलग अलग। अलग। अरे हाँ ना, इसका हाँ मतलब ये हुआ कि VP एंड VQ आर डिफरेंट। तो क्वेश्चन ये बना कि एक तरफ से जब हम इधर से इधर जाते हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं, इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो पोटेंशियल दोनों का सेम होता है। बट यही जब हम उल्टा चलते हैं, उल्टा मतलब इधर से इधर जाते हैं और इधर से इधर जाते हैं, तो VQ क्या आता है, VP VQ अलग अलग आता है। अलग अलग। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब या तो पहला सही है या दूसरा सही है, बोलो। तो ऋषिबा ने बोला कि दूसरा सही है, बाकी लोग बोलो रे तो दोनों सही नहीं हो सकते। हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से बोल। गलती से तुमको घर पहुंच के मारे बता रहे, घर पहुंच सेवा देंगे तुमको। अबे या तो VP बराबर VQ होगा या VP इज नॉट इक्वल टू VQ होगा, दोनों कैसे हो सकता है रे? हाँ या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, एक ही चीज ना होगा। तो किसको सही बोले, पहला को या दूसरा को? सर दूसरे को। दूसरे को। पहले में क्या गलती, सर VP इक्वल्स टू VQ हो नहीं सकता सर। क्यों? सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि P और Q का पोटेंशियल सेम नहीं है, नहीं ठीक है। और अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। ये चीज तो तुम समझ गए हो, अरे हाँ ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब हम जरा मिटा ले, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझाएं इसको, जरा फोटो साफ सुथरा कर दें। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है, अगर VP और VQ बराबर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, VP इज नॉट इक्वल टू VQ। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो ये जो अगर डिफरेंट है, ये P पॉइंट का पोटेंशियल और इस Q पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो ये एक कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। यस सर। ठीक है, हाँ क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग है, तो हम एक लोहा अगर यहाँ डाल देंगे तो P और Q का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि इस डाइलेक्ट्रिक को हम दो पार्ट में बांट दें। ठीक है, कि भाई ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, बट ये एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C4 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। और C1 हमारा होगा, समझ गया, C1 हमारा होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। T2 हमारा होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। T3 हमारा होगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। और C4 हमारा होगा K1, C4 अगेन K1, इतने को हमको एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय, ये 2 सब कट जाएगा। ठीक है, 4 कैपेसिटर हमें लेना पड़ेगा, समझ में आया? अब जब 4 कैपेसिटर लेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी E हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डैश हो सकता है, समझिए, ये नॉन मेटल है ना। ठीक है,
तो नॉन मेटल में यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है। समझ में, ये सेम होना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों कैपेसिटर जो बनेगा, हम थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, ये दोनों कैपेसिटर जो बनेगा, कहाँ चलेगा, ये दोनों कैपेसिटर और ये नीचे का दोनों कैपेसिटर, चलो अब 1 मिनट से कम बचा है, बंद हो जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में होगा और ये दोनों सीरीज में होगा, सीरीज में होगा। सो सी इक्विवेलेंट जो हमारा बनेगा वो हम फटाफट लिख, अगर कट जाए तो लॉग इन कर लियो तुरंत। सी इक्विवेलेंट बनेगा C1 C2 by C1 plus C3 C4 by C3 plus C4। ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में रहेगा। सो ये आंसर आएगा। बात समझ में आया क्या? सर मेरा आंसर लगभग सेम आया, मतलब बस वो मैंने सोचा था कि C4 लूं मैं, फिर मैंने सोचा गलत हो जाएगा। देखो ये C1 लोगे तो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना। हाँ सर, C1 मैंने लेके करा, पर मैंने सोचा C4 करूं, फिर थोड़ा कुछ सोचा कि रहने देता हूँ। गलती हो गई ना। हाँ सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। मतलब समझ गए क्या? मतलब कहने का मतलब कि एक डाइलेक्ट्रिक में अलग अलग फील्ड हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक समझ गया ना कि 4 डाइलेक्ट्रिक डला हुआ, तो क्या करना है, बस ये वाला एक टिपिकल क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या था कि यहाँ से यहाँ तक एक ही डाइलेक्ट्रिक था, बट हमें उसे ब्रेक करना पड़ा एक्चुअली। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक, जिसमें हमने इसको ब्रेक किया। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और उस दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएगा। और ये C1 C2 C3 C4 रहा, और इधर से तुम्हारा आंसर। समझ गए क्या? यस सर। क्लियर है रे कि दिक्कत है? बोलो। भव्य। नहीं सर, आ गया। ए भव्य कहाँ है रे? सो रहेगा रे? ए भव्य, देखो खाना खाने लग गया, माइक बंद करके आ रहा हूँ। ए भव्य, ये समझ गए हो? अगला क्वेश्चन ले लें। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये देखो, ये फोटो बना रखे, ये देखो, ठीक है, ये 2 प्लेट है, प्लेट दिख रहा होगा, है ना, सीढ़ी नुमा प्लेट है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्लेट आगे बढ़ता गया है, ये सीढ़ी नुमा प्लेट है इस तरह का, ठीक है। ये एक स्टेप है, फिर ये एक स्टेप है, फिर ये एक स्टेप है, और ये हमारा जो है ये तीनों पोर्शन को कवर करता है। नाउ एक प्लेट अगर हम इसको मान ले P और इसको मान ले Q, देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q? समझ में आया बात? अबे समझ में आया? प्लेट ऐसा है कि एक प्लेट ये रहा, दूसरा प्लेट कुछ ऐसा है, फिर ये ऐसे जाता है, सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी जैसा। सीढ़ी देखे हो? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। सीढ़ी देखे होंगे कि सीढ़ी नहीं देखा? ये ऐसा, ठीक है। ये बाकी सारे डायमेंशन दिए हुए हैं यहाँ पे। एक प्लेट हमारा ये P है, दूसरा प्लेट हमारा Q है। ना तुम्हें बताना व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q। ये मेटेलिक प्लेट है, यहाँ से ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। इस पे 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे इस तरह का, ठीक है। ये B इसकी विड्थ है क्या? क्या पे? B is width, B is width, this distance is D, ठीक है। ये A है, ये B है, ये D है, ये भी D है, और इसका चौड़ाई जो है ना इसका ऐसा, ये width B। समझ में आ बात? ये ऐसा कुछ बनता जाएगा, ठीक है। अब इतना चित्रकारी तो नहीं करेंगे, अबे है ना सर? ठीक है। ये जो है ये B। Calculate the capacitance across point P and Q। बोलो बोलो। सर C1 की वैल्यू 3K एप्सिलॉन नॉट AI, C2 की वैल्यू 3K एप्सिलॉन। कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q चाहिए, ये चाहिए। तुम C1 C2 C3 कहानी नहीं सुना? सर मेरा आ गया। इसका बोलो, कौन बोल रहा है? दुजान।
सर मैंने ये सर 5 कैपेसिटेंस आएंगे ना इसमें अलग अलग, ये दोनों के भी अलग अलग आएंगे कहाँ से ला रहे तो? सर। ये दो जो तीन हाइट से ही हो गया। अबे 5 कहाँ से बन जाए रे गधे? देखो बोलो रे, सी क्रॉस ए बी, एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक फॉर्म होगा, ये वाला इसके साथ कैपेसिटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो वर्टिकल है ना रे, पैरेलल ना फॉर्म करता, हाँ, वर्टिकल वाला पोर्शन थोड़ी ना फॉर्म करता। 3 कैपेसिटर हाँ सर, बनेगा, ठीक है। दूसरा ये वाला हाँ सर, अबे है ना, इसके साथ फॉर्म करेगा, और हाँ सर, तीसरा कैपेसिटर ठीक है ये वाला जो इसके साथ फॉर्म करेगा। बात समझ में आया? ये हो जाएगा C1, ये C2 और ये C3। तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया, व्हाट इज एरिया? ए बी सर ए ए इंटू डी, सही ना? C2 हो ए जाएगा इंटू डी, अच्छा बी था। A into B है ना, width B है ना, हाँ 2D हाँ हाँ सर, A into एप्सिलॉन B ए बी बाय 2D 2D। C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन AB बाय 3D। 3D। हाँ सर यही है। तीनों कैसे जुड़ा हुआ हाँ सर है? यही है, C1 पैरेलल। पैरेलल वेरी गुड। सो C तो ऐड हो जाएंगे। C1 सर 11/6 आ रहा है। C across हाँ 11/6 Q is 11 epsilon naught AB by 3D, ऐसा 6D। हाँ सर 6 आ रहा है नीचे। सर 6 6D। अच्छा 6 3 9 10 11 सही है रे, सही है ये 6 होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिस इज 60। ये आंसर है रे, चेक करो तुम लोग भी, चेक करो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल से क्रॉस P एंड Q। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, है ना। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं पैरेलल का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो ये हमने एक प्लेट बनाया, 3D फिगर बना रहे हैं, ठीक है। हमने एक प्लेट ली, ये दूसरा प्लेट लिया, ठीक है। ये प्लेट जो है थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच D है। ये मेटेलिक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक मेटल है, समझ गए। पैरेलल बिल्कुल 100% पैरेलल नहीं है। ये थीटा दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ मान लो A और विड्थ दिया हुआ है B। मतलब अगर फोटो देखे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये E होगा, और दूसरा प्लेट कुछ ऐसा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये डिस्टेंस है D, इसका लेंथ है A और इसका विड्थ है ये B। समझ गए। एक प्लेट का नाम है P, दूसरे प्लेट का नाम है Q। मतलब ये प्लेट P है और ये प्लेट Q है, समझ गए रे। कैपेसिटेंस क्रॉस, अगर थीटा बहुत छोटा तो करीब करीब पैरेलल होगा, 100% पैरेलल नहीं हो सकते। फिगर समझ में आ गया? अरे फिगर समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ सेम है ना। हाँ करीब करीब, ये थीटा बहुत छोटा है तो दोनों का डायमेंशन, प्लेट का डायमेंशन सेम है, ठीक है। ये भी A है और ये B है। थीटा इज वेरी स्मॉल तो करीब करीब कवर करता है, ऐसा मानना है। एज्यूमिंग करना है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। बोलो सर ए नॉट ए बी अपॉन डी और कॉस थीटा ऐसा कुछ आएगा? नहीं रे, गलत है। इतना जल्दी आ जाएगा, इतना आसानी से आ सर जाएगा? कॉस थीटा की टर्म्स में आएगा। नहीं, कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं आएगा। आप बोलो। देखो उस क्वेश्चन, अभी जस्ट इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो उस क्वेश्चन में क्या था कि जो सेपरेशन था धीरे धीरे इंक्रीज होता था, है ना, ठीक है। सेपरेशन धीरे धीरे इंक्रीज, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता था। यहाँ पर जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर, हाँ ठीक है, हाँ सर। तो उस हिसाब से तुमको सोचना, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा। वो तो पिछला क्वेश्चन था, है वो वही क्वेश्चन, लॉजिक वही है, बट यहाँ कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है और वहां स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता था। तो इस चीज पे तुमको थोड़ा देखना है क्या, ठीक है। बोल
सोचो क्या किया जाना चाहिए। आ गया, कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? दिव्यांश सर आ गया, समझ को देखो मैं। कौन बोल रहा है? सर दिव्यांश। अच्छा दिव्यांश, आंसर समझ में, आंसर आ गया। सर समझ आ गया, कर रहा हूँ बस। सर हाँ, सर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, बोलो, बोलते जा, सुन रहा है। ए बी अपॉन अपॉन में ए साइन थीटा प्लस डी। क्या बोलते हो? सी अक्रॉस पी क्यू इज क्या रे? एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए साइन थीटा प्लस डी। ए साइन थीटा प्लस डी कहाँ का सेपरेशन है? यहाँ का दूरी होगा ए साइन थीटा। ये बताओ क्या यहाँ से यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी कांस्टेंट रहा है डी प्लस ए साइन थीटा? नहीं, दोनों प्लेट के बीच का यहाँ डिस्टेंस इतना और यहाँ डिस्टेंस ए प्लस डी साइन थीटा, क्या ये बराबर रहा है, पैरेलल है? तो कुछ इंटीग्रेट होगा। सर इंटीग्रेट करेंगे डी से हाँ, लेकर डी सर। प्लस ए साइन थीटा तक। हाँ सर। तो करो ना, कोई रोक दिएगा? जहाँ भी सर थोड़ा अजीब सा सर सॉल्व इंटीग्रेशन। नहीं हो रहा। हाँ सर, बहुत अजीब सा। सर समझ तो आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा लॉजिक आ गया, जोड़ने नहीं आ रहा। अच्छा फिलोसफर हो तो? हाँ अरे फिलोसफर। सर, अब थीटा स्मॉल है तो अपन साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। लिख सकते हैं, हाँ, फिर कैसे देखते हैं? तब भी ये गलत है, ये तो गलत आंसर है। सर C1 प्लस C2 आएगा ए साइन थी। नहीं सर एक कहीं का C1 प्लस C2 तुमको मारना है लपड़। सुनो सर, एक मिनट सर, C1 प्लस C2 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब 2C1 अच्छा प्लस ये C2 बताओ, अपॉन C1 का रहे और C1 C2 का रहे लो। सर C1 है एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन डी और C2 है एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन 2D। गलत है, होशियार ना बनो, समझ में आ, गड़बड़ है पूरा, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी क्या करेंगे, सुनो ठीक है। इस प्लेट में, ठीक है, कैसे सोचना है ये समझो, ठीक है। अब मिटता का नहीं है भाई। देखो ये जो दोनों प्लेट है, इस प्लेट में डिस्टेंस कंटिन्यूअस बढ़ता गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्योंकि डिस्टेंस हर जगह वेरिएबल होगा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है x और इसका विड्थ क्या है dx। तो यहाँ पर भी हम x लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट लेंगे, कितना, dx का। अब सही, इसका विड्थ भी। ये जो दोनों छोटे छोटे एलिमेंट हमने लिया ना, ये दोनों एलिमेंट के बीच का सेपरेशन करीब करीब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी यहाँ से x भी लिया जा सकता है बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। तो ये जो हमारा होगा ये y, ठीक है, हम y लिख सकते हैं, y इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, एक साइन थीटा या एक्स टैन थीटा, ये भी लिख सकते हो। मतलब या तो तुम साइन थीटा लिख दो, ठीक है, या ऐसा सीधा लिख दो ना, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा और y एक्स इंटू टैन थीटा। या तो इधर से ले या इधर से ले, दो ही काम करेंगे। बट क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा इससे भी बनेगा और x इंटू थीटा इससे भी बनेगा। बिकॉज जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू करीब करीब बराबर होता है, सही है। बराबर हो जाता है। हाँ, तो ये दोनों प्लेट के बीच का दूरी हो जाएगा d प्लस एक्स इंटू थीटा, सही है। अब यहाँ पर क्यों आया? ये यहाँ पर जो प्लेट लिए, इन दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, और इन दोनों के प्लेट का जो कैपेसिटेंस हुआ दैट इज डीसी। डीसी इज epsilon naught area. What is the area of this small strip? Is d into dx by what is the separation? Is d plus theta into x. देखो तो सही है,
यस सर। अब इसमें छोटे छोटे स्ट्रिप्स ऐसे लेंगे और ये एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा DC1, यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐसा लेंगे, ये इसके साथ कैपेसिटर फॉर्म करेगा DC2, DC3, DC4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब और सारे कैपेसिटर ये जो DC1, DC2, DC3 जो बन रहे हैं ये सारे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जुड़े हुए हैं, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सबका सम। हाँ सर। अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो सबका सम करना है, मतलब इंटीग्रेट करें। x इज फ्रॉम 0 टू a, x का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, प्लेट के लेंथ यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट b बाय थीटा इनटू ln ऑफ d प्लस ये d है रे, d प्लस थीटा इंटू a बाई d। चेक करो रे, हमने इंटीग्रेट और लिमिट एक साथ पुट कर दिया है, चेक करो जरा सही किए हैं गलत किए हैं, आंसर चेक करना है। ठीक है, ये है d, चेक करो जरा इसको, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन आता है तुम लोग को? हाँ थोड़ा करो जरा, करो। अरे ठीक है, इंटीग्रेशन बताएं क्या? हाँ सर सही। हाँ सर। देखो ये जो इंटीग्रेशन किए ये टर्म हम रख लेते हैं और इसको क्या किए ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, सर आगे है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट b dx बाय d प्लस थीटा इनटू x। तो इसमें ऐसा करते हैं, लेट y इज इक्वल टू d प्लस x इंटू थीटा, सो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ d प्लस थीटा इंटू dx बाय dx। देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, d कांस्टेंट है, अरे ये 0 हो जाएगा ना, हाँ, और ये क्या बचेगा, थीटा, सो dy इज इक्वल टू थीटा इंटू dx और dx इज इक्वल टू dy बाय थीटा, ये रख दें। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट b तो कांस्टेंट है बाहर, dx को क्या लिखते हैं, dx को लिख सकते हैं dy बाय थीटा, और ये टर्म हमारा क्या है, y, तो यहाँ y रखते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट b बाय थीटा इंटीग्रेशन ऑफ d बाय y। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d बाय y? लॉन बाय, लॉन में का, लॉन में y मतलब d प्लस x इंटू थीटा फ्रॉम 0 टू a, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट b बाय थीटा लॉन ऑफ d प्लस a इंटू थीटा, और 0 पुट करेंगे तो लॉन d, लॉन दिस माइनस लॉन दिस बराबर लॉन a बाई b। अबे हाँ ना, हाँ सर। तो यही तरीके थे, चेक करो सही है आंसर। यस सर। हाँ अरे सही है, देख लो रे, समझा क्या, हाँ क्लियर है बच्चा? देखो ए तनीषा, रिसीबा, कोई बोलते नहीं रे तू लोग, अनुष्का, आदिति, तुम लोग का आवाज ही नहीं सुनाई देता है, हाँ ना बोल दिया करो रे। हाँ सर। समझ में आ गया है? देख लो, किसी स्टेप में कुछ बोलना है तो बोलो, क्योंकि हर चीज एक बार में समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग जिंदगी में। ठीक है, कैपेसिटर तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए ये समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, तो इसलिए जो नहीं समझ में आता है वो बोल दो। ये क्वेश्चन फिर से बताना है क्या? बोलो रे, तुम लोग भी बोलो, शाश्वत, सर आ गया, सर आ गया। तो क्लियर है? चलो अब तुम लोग अपना डाउट बता दो जरा, डाउट देखे, कुछ किए धरे हो, पैकेज स्टार्ट किए, फिर अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कैपेसिटर, परसों पढ़ते हैं, आज जरा डाउट बता दें, बाकी
जिनको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुके रहे। बोलो डाउट, बोलो फटाफट, कोई डाउट है? अरे पैकेज में एससी वर्मा में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बोलो, जो भी डाउट है। सर वो बता दीजिए कि प्लेट को कनेक्ट करते हैं तो फिर चार्ज कैसे निकालेंगे? कौन सा क्वेश्चन? कैपेसिटेंस के फॉर्म। सर डीसीटी में है सर। डीसीटी कौन सा? एक मिनट खोल रहा हूँ किताब। फर्स्ट। एक मिनट, डीसीटी कैपेसिटर का पैकेज खोले। डीसीटी पेज नंबर है 7-8। डीसीटी 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले तो मिल नहीं रहा, बोलो जरा। हाँ मिला, कौन सा? 7-8। सर उसमें कनेक्ट करा होगा 2 प्लेट्स को। कहाँ है 2 प्लेट को कनेक्ट किया? ये सेकंड क्वेश्चन है रे। Thin metal plate is inserted between the 2 plate capacitor in such a way that each touches each other। ये वाला? हाँ सर। अब ऐसा वाला क्वेश्चन गधे, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ऐसे जोड़ा गया, ऐसे वाला, ये वाला? हाँ सर। तो इसमें चार्ज का हुआ, कैपेसिटेंस इज नॉट डिफाइंड। अगर तुम इसको एक कंडक्टर से ऐसे जोड़ दोगे तो इस प्लेट का पोटेंशियल V1, इसका भी पोटेंशियल V1, तो C क्या हो जाएगा? Q/V। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट? 0। सो व्हाट इज C? डिफाइंड। बोलते क्या नहीं हो रेस अर्पित? अरे वो कहाँ हो रहे अर्पित? भगली अरे तू मुंह छुपा के। हाँ सर। हाँ आगे बोलो। हो गया खत्म? और कोई बोलो रे, कुछ पूछना है तो बताते चलो। बोलो, नहीं पूछना चलो अगले दिन पढ़ते हैं। थोड़ा काम करके और डाउट और थोड़ा कंप्लीट करो। लेवल 1 2 डीसीटी 1 2 3, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। अरे समझ में आया ये नॉट डिफाइंड कैसे हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन है, ये प्लेट जुड़ा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 0। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड ना, नन ऑफ दी। समझ में आया? अरे हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बोलो, अगला क्वेश्चन। और कोई? डीसीटी 1 डीसीटी 2 डीसीटी 3, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। नहीं बोलना, चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं। बाय।